बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे आप लोग। आज की एक छोटी सी वीडियो बहुत ज़्यादा काम वाली वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, क्योंकि अक्सर मेरी बहनों से कमेंट आ रहे थे कि आर्म होल की कटिंग बताएं काफ़ी अरसे से, जो कि मैं नहीं बना पा रही थी। तो अब ये आर्म होल लेंथ दिखा रही हूँ आपको मैं, जो ये मैं इशारा करके दिखा रही हूँ इसको क्या कहते हैं, इसको आर्म होल लेंथ कहते हैं। ठीक है, आर्म होल की जो हम कटिंग की बात करते हैं तो आर्म होल लेंथ हमारे पास ये होता है, ये इसको आर्म होल लेंथ कहते हैं। अब ये सिर्फ मेन पार्ट होता है हमारी स्लीव्स की कटिंग में, कि हमें ये अक्सर बहनों को नहीं पता होता हमें कितना रखना है। 8 इंच रखना है, 9 इंच रखना है, 10 इंच रखना है। बहुत बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा लूज़ रख देती हैं, लंबा लंबा। तो इस तरह से आज आपको मैं हर साइज़ के लिए परफेक्ट एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ। फॉर्मूला सिर्फ आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे अगर आपके पास 22.5 चेस्ट है, यानी कि 45, मैं जो कटिंग करूँगी वो इसी नाप के ऊपर करूँगी। एक्सेल साइज़ है, यानी कि 22.5 इंच चेस्ट जो रेडी चेस्ट साइज़ होगा उसको हम डबल करेंगे तो 45 इंच हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पूरी शर्ट का राउंड हमारे पास 45 इंच ही होगा चेस्ट, उसको हमने हाफ किया हुआ है तो 22.5 चेस्ट जो है वो चेस्ट है। अब जो 45 इंच है, यानी कि जो फुल हमारे पास चेस्ट साइज़ है, तो 45 ये रेडी चेस्ट साइज़ है, इसको आपने डिवाइड करना है 5 से। अब जो आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आया है 9 इंच, तो हमने इसको 9 इंच रखना है। ठीक है, रेडी चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे जो है वो इसके आर्म होल की लेंथ लेनी है। स्लीव्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, कुर्ती की अलग होती है, स्लीव्स की बात कर रही हूँ। अब इस तरह से मेरे पास अगर 21 इंच है चेस्ट, यानी मीडियम टू लार्ज में जो आता है 42 इंच, तो 42 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8.5 इंच से। मैंने उर्दू में लिखा हुआ है थोड़ा कम, क्योंकि मेरी इंडिया की भी बहुत बहनें देखती हैं, तो थोड़ा कम से मुराद 1-2 पॉइंट कम। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पे आता है चेस्ट साइज़ हमारे पास 19, यानी कि स्मॉल साइज़, तो 19 को यानी कि 38 इंच 38 इंचेस। अब उसको अगर हम करेंगे डिवाइड 5 से तो 7.5 आएगा। फिर उर्दू में लिखा हुआ है थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 7.5 से 1 से 1.5 पॉइंट ज़्यादा। तो जो भी हम डिवाइड करेंगे आंसर आएगा हमारे पास वो। ठीक है, अब हमारे पास आंसर आ रहा था 5.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा, तो मैंने कहा कि वो मैं उर्दू में लिख के बता देती हूँ, क्योंकि अक्सर मेरी इंडिया की भी बहुत ज़्यादा बहनें देखती हैं और कमेंट भी करती हैं, तो उनको उर्दू नहीं समझ में आएगी। अब इस तरीके से मैंने आपको लिख के दिखा दिया कौन सा एक्सेल साइज़ है, कौन सा लार्ज साइज़ है, कौन सा मीडियम साइज़ है, कौन सा स्मॉल साइज़ है। ठीक है, अब इस तरीके से मैंने आपको सारा बता दिया कि अगर आप 42 चेस्ट साइज़ होगा तो उसको 5 से डिवाइड करेंगे, 38 चेस्ट साइज़ होगा यानी कि 19, तो इस तरीके से 38 यानी कि फुल की बात कर रही हूँ मैं, कंप्लीट चेस्ट साइज़ की 7.5 से थोड़ा ज़्यादा, नहीं 1 पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, ये देखें इस तरह से मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ। और इसी तरीके से अगर हमारे पास चेस्ट साइज़ होगा 20 इंच, यानी कि ये मीडियम, स्मॉल टू मीडियम दोनों पे आता है, 40 को 5 से सिंपल डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 इंच। तो हमें 8 इंच आर्म होल लेंथ रखनी है। अब आपने सिर्फ एक फॉर्मूला रखना है, रेडी चेस्ट साइज़ जो भी होगा, जो आप एक नाप की शर्ट लेंगे ना, जिससे आप कटिंग करते वक्त एक नाप आपके पास आया हुआ है, तो आपने उसका रेडी चेस्ट साइज़ देखना है। रेडी चेस्ट साइज़ के हिसाब से आपने जो भी बनता है, 45 इंच बनता है, अराउंड की बात कर रही हूँ, जो भी बनता है तो आपने उसका 5 से डिवाइड करके ये स्लीव्स की लेंथ लेनी है, ये आर्म होल की लेंथ लेनी है। ये देखें, अब यहाँ पे मैंने बताया 45 इंच मेरे पास चेस्ट साइज़ रेडी है, यानी कि 22.5 इंच, तो उसको मैंने लिया है 9 इंच, और यहाँ से मैं इसकी जो यहाँ से एक पहले ऊपर स्ट्रेट निशान लगा लिया था, जो कि हमारा है वो वेस्ट फैब्रिक में जाएगा। उसके नीचे से सारी जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई हुई है उसके नीचे से निशान लगा ली हूँ। अब आप यहाँ पे जो इसकी लंबाई का निशान लगा सकते हैं, ये जो हम लगाते हैं चौड़ाई का, तो 3.5 पौने 4 इंच एक्सेल साइज़ की बात कर रही हूँ, इसमें आप आराम से लगा सकते हैं। लार्ज में इससे थोड़ा कम लगेगा, लार्ज में भी 3.5 लगा सकते हैं, मीडियम में आप 3.25 ले लें, और स्मॉल में आप 3 3.25 दोनों ले लें। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 3.5 इंच लिया है, और उसके बाद एक उसको भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। स्लीव्स की लेंथ मेजर कर रही हूँ 21 इंच। मुझे तैयार स्लीव्स चाहिए, आपको जितनी भी चाहिए हो आप उसके अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन भी रखा है 1.5 से 2 इंच, क्योंकि यहाँ पे मैं डिज़ाइनिंग करूँगी स्लीव्स की, तो इसकी डिज़ाइनिंग की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छी सी इसकी मैंने जॉइंट लेस के साथ डिज़ाइनिंग की है, बहुत आसान मेथड के साथ की है। तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ से चौड़ाई में भी मैं नहीं कट कर रही हूँ, क्योंकि जॉइंट लेस मुझे सेंटर में अटैच करनी है वी शेप में, तो इस वजह से जो है वो फैब्रिक आगे पीछे होगा। तो तैयार स्लीव्स करने के बाद मैं कटिंग करूँगी, उसकी चौड़ाई की शेप की बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऊपर से 2.5 इंच का जो है वो निशान लगाया है, वहाँ से बिल्कुल सीधा रखना है, और उस 2.5 इंच से लेके यहाँ पे 9 इंच का जो निशान लगाया था, यहाँ से मुझे इसको मैंने एक राउंड शेप जो है वो ड्रॉ कर दी है, जो कि आप देख सकते हैं। अब इसको इसी निशान को फॉलो करते हुए मैं इस तरह से इसको कटिंग कर रही हूँ।
बहुत ज़्यादा परफेक्ट मेथड मैंने आपको बताया है, परफेक्ट फॉर्मूला बताया है, ताकि मेरी बहनें इतनी लंबाई की वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सिंपल आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, रेडी चेस्ट साइज़, बस उसको आपने 5 से डिवाइड करना है। फुल की बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसे अगर रेडी चेस्ट साइज़ आप काउंट कर रहे हैं कि 20 इंच है, तो उसको आपने डबल करना है 40 इंच, जो कि हमारा कंप्लीट होगा। तो 40 को आपने 5 से डिवाइड करना है। तो सिंपल ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। अब यहाँ पर मैंने शेपर की मदद से नीचे से एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करी थी, आपने देखा, यहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक्सेल साइज़ की मैं कुर्ती कट की है मैंने, तो यहाँ पे बिल्कुल हम सीधा अंदर की तरफ कट नहीं करेंगे, पहले शेपर की मदद से सिंपल कट करना है, जो कि हम स्मॉल मीडियम में करते हैं यहाँ पे। लेकिन उसके बाद हल्का सा निशान मैंने आपको देखा, अगर आपके पास शेपर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्की सी आप गोलाई इसको ड्रॉ कर दें, ठीक है। और इस तरह से यहाँ से जो आमुल बाजू होते हैं ये मोटे होते हैं, तो यहाँ से फंसे ना स्लीव्स। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन के भी रख लिया है, लेकिन मैंने उसको कट नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं जॉइंट लेस यहाँ पे स्लीव्स बनाऊंगी, तो फैब्रिक उसमें आगे पीछे होता है, फिर बाद में मैं फिनिशिंग की जो है वो नीट कट करूँगी। अब यहाँ पे ये देखें छोटे छोटे से कट्स देने हैं इस तरह से सेंटर में। अभी हमें इसका फ्रंट का जो है वो आर्म होल को कट करना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, जो कि आप लोग अक्सर मुझे प्यार देते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने 1.25 इंच डीप कट किया है, ऊपर से वही 2.5 इंच स्ट्रेट रखा है, वो हमें बराबर रखना है फ्रंट बैक दोनों। अब उसके बाद इसको स्लीव को दोबारा हमें फोल्ड कर देना है। फोल्ड मैंने इस तरह से, ये जो मैंने डीप कट किया है उसमें आपने सीधे साइड एक दूसरे से मिला के कट करनी है या उल्टी साइड, ठीक है। अब इसको इस तरह से मैंने देखे हमारे पास फ्रंट में डीप कट आ गया है और बैक में हमारे पास इस तरह आ गया। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और यहाँ पे मैं जो सेंटर लेस से मैंने आपको बताया कि डिज़ाइनिंग करनी है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा नीट कट नहीं किया है। अब मैं इसको स्लीव्स को तैयार करने के बाद कट करूँगी, तो वीडियो उसकी भी ज़रूर देखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।